नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मैनपुरी उपचुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं, चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। किसने कितना प्रचार किया, जनता का दिल कौन जीत पाया, ये पता चलेगा 8 दिसंबर को, जब 5 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। यहाँ पर वोटर्स के रुझान और इसके साथ 8 तारीख को जो चुनावी रुझान सामने आएंगे, तो दोनों में काफ़ी अंतर रहेगा। लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं हमारे तमाम सहयोगियों से, उन्होंने जो यहाँ पर तमाम रिपोर्ट्स दी उसके आधार पर क्या लगता है कि रघुराज सिंह शाक्य की जीत हो सकती है, क्या डिंपल यादव की जीत हो सकती है। दोनों की जीत के कयास को लेकर हमने इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी जीतेगा तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि डिंपल यादव और रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात करें, दोनों को ही पिछले कुछ चुनाव में ज़्यादा बड़ी यहाँ पर जीत हासिल नहीं हुई थी और डिंपल यादव तो हार कराई थी। ऊपर से यहाँ पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने यह कस्में खा रखी थी कि डिंपल अब चुनाव ही नहीं लड़ेंगी, चुनाव लड़ रही हैं, वो भी सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सीट मैनपुरी सीट है, जहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र करीब यहाँ पर क्षेत्र आते हैं, 17.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स आते हैं, लगभग हर समाज के वोटर्स हैं। अगर इसको जीत लिया तो समझ लीजिए यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसा रास्ता खुलेगा अखिलेश यादव के लिए जो शायद उनकी किस्मत के ताले भी खोल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं हमारे साथ जो मौजूद हमारे खास सहयोगी कशिश से कि किस तरीके से यूपी के मैनपुरी उपचुनाव में, जी हाँ उपचुनाव, पहले तो उपचुनाव की स्थिति बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन नेताजी का निधन हुआ और छोटे नेताजी यानी कि अखिलेश यादव सामने आए प्रचार के लिए और भाभी डिंपल के लिए प्रचार किया। तो प्रचार प्रसार में क्या कुछ कमी रह गई या फिर उन्होंने पूरी कामयाबी पाई है, जिससे आप देख पा रहे हैं कि इस बार डिंपल की जीत होगी। आपको एक आंकड़ा ही बता देते हैं, सबसे बड़ी जो जीत थी तेज प्रताप की थी, 3.5 लाख करीब वोटर्स के आंकड़े का जो डिफरेंस था वो उनको मिला था अच्छा खासा। और क्या डिंपल यादव यहां पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बना पाएंगी? देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि डिंपल यादव यहाँ पर भारी बहुमत से जीत हासिल करती नजर आएगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी रिपोर्ट्स तैयार किया उनसे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाएंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर तो बहुत ही सोच समझ के अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को आगे किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समर्थन मिलेगा, करल सीट पर वो ऑलरेडी यहाँ पर है तो उसका साथ यहाँ पर मिलेगा। शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर आए, शिवपाल सिंह यादव को टेलीफोन में लाया गया था, डिंपल की तरफ से वो समर्थन मिला। तो अब देखिए चारों तरफ से कहीं ना कहीं डिंपल यादव को एक सपोर्ट मिल रहा है। जब वो जनता के बीच में गई तो वहां पर महिलाएं चिल्लाने लगी कि ये यहाँ की सांसद नहीं होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री होनी चाहिए। आप देखिए इतनी बड़ी बात यहाँ पर डिंपल को लेकर कह दी, तो नॉर्मल सी बात है कि सपोर्ट उन्हें मिल रहा है और मैनपुरी सीट नेताजी की वजह से यहाँ पर उनके लिए जीतना काफी आसान है जी। क्योंकि तेज प्रताप ने भी मुलायम के नाम पर सीट जीती थी, मुलायम सिंह यादव के धर्मेंद्र यादव ने भी जीती थी और डिंपल तो उनकी बहू है, तो आसानी से वो जीत हासिल कर सकते, भले ही रघुराज उनके सामने हो योगी आदित्यनाथ की वजह से। लेकिन कभी कभी यहाँ पर भावना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तो डिंपल यादव की जीत पूरी तरीके से तय नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल ये रहेगा कि डिंपल यादव अगर जीतती है तो क्या चाचा का साथ आना ये फैक्टर रहेगा जीत का, या फिर खुद अखिलेश का एसी का कमरा छोड़कर जनता के बीच जाना, कौन सा बड़ा फैक्टर रहेगा? देखिए ये दोनों ही फैक्टर बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं शिवपाल सिंह यादव की बात करूँ तो शिवपाल सिंह यादव को वो इंपॉर्टेंस, वो तवज्जो पहले नहीं दी जा रही थी, वो अब दी जा रही है, उससे जनता कहीं ना कहीं खुश है। तो इस वजह से शिवपाल सिंह यादव का सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अहम है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही कि अपने एसी का कमरा छोड़ के उभार आए। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो गलती मैंने आजमगढ़ और रामपुर के चुनावों में की वो मैं मैनपुरी के चुनावों में नहीं करूँगा। इसलिए वो अब लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब जनता से वो यहाँ पर आमना सामना कर रहे हैं, जनता की राय जान रहे हैं, परेशानियां जान रहे हैं, नेताजी के बारे में बता रहे, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी इस बार बहुत अहम होता नजर आएगा और इस वजह से डिंपल यादव को फायदा कराएंगे। तो आज 4 दिसंबर है, 5 तारीख को चुनाव है, लेकिन 5 तारीख को चुनाव ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा करेगा कि आखिर किसने तैयारियां सही की थी। क्योंकि जब देखा जाए, जब एग्ज़ाम सर पर होते हैं तो बच्चे डरे नज़र आते हैं। किस बात का डर होता है? तैयारी ना करने का डर। अखिलेश यादव ने क्या तैयारी कर रखी थी? क्योंकि नामांकन सबसे पहले उन्होंने भरा, रघुराज सिंह शाक्य 2-3 दिन बाद चेहरा सामने आया था। नामांकन वाले दिन से वो प्रचार करना शुरू कर दिए थे, उस दिन शक्ति प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था सफाई मैनपुरी में। तो क्या इस बार अखिलेश यादव अपनी वापसी का डंका अपनी पत्नी के नाम पर बजाते दिखा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें तो उनको अभी आजमगढ़, रामपुर और उसके पहले विधानसभा चुनाव, लगभग जो उनके पसंदीदा गढ़ थे वहां पर से भी उनको हार मिली। आजमगढ़ भी एक समय पर मुलायम ने जीता था, अखिलेश ने भी जीता था, वहां से भी वो हार गए और अब नेताजी भी नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या अखिलेश की तैयारियां उनको जीत तक लेकर जा रही है?
देखिए, अखिलेश यादव जिस तरीके से इस सीट पर जो है शुरुआती दिनों से अपनी जो है एक तरीके से रणनीति के तहत काम करे, उन्होंने जो है चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही लगभग 2 विधायकों की एक कमेटी जो है बनाई और कहीं ना कहीं उन सीटों पर नज़र रखने को कहा जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। इस वक्त जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे, मैनपुरी लोकसभा के अलावा अगर जो है खतौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो वहाँ पर आप देखिए कि इस बात से ये आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक प्रदेश के चुनाव में जो ताकत लगाई जाती है पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, उस तरीके की ताकत वो मात्र एक सीट भर पर लगा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं इस सीट को। और साथ ही कहीं ना कहीं ये सीट उनके लिए निजी तौर पर काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी रखती है, क्योंकि उनके पिता की सीट थी, लगातार वो इस पर जो है कई दशकों से जीतते आ रहे थे। तो ऐसे में अगर ये सीट उनके हाथों से चली जाती है तो विपक्ष को एक कहने का मौका मिलेगा कि दरअसल उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का जो भविष्य है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और साथ ही अगर आज की बयान की मैं बात करूं, जो ताज़ा तरीन बयान आया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है अगर विलय होती है भारतीय जनता पार्टी में तो अखिलेश यादव को जो है केंद्र में मंत्री बनाने पर विचार किया जाएगा। तो ये सारी बातें दर्शाती है कि दरअसल भारतीय ने भी तो कहा था कि अगर केशव प्रसाद आते तो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के उन्होंने बयान पहले दिया था, लेकिन अभी चुनाव के समय में आप देखिए कि मंत्री का बयान यह आना कि समाजवादी पार्टी जो कि एक बड़ी पार्टी मानी जाती है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसको लेकर किस तरीके का बयान मंत्री के द्वारा दिया जाना, तो आप समझिए कि अगर चुनाव में हार होती तो किस तरीके से जो है एग्रेसिव हो जाएंगे तमाम जो है योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री या नेताओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये नाक की लड़ाई बन चुकी है इस वक्त अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुछ बड़ी और आखिरी जानकारियां उपरांशी जी से जानने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव के दौरान ना सिर्फ डिंपल बल्कि रघुराज का नाम नहीं उठा, बल्कि राजा भैया, पल्लवी पटेल, मायावती और साथ ही साथ अगर बात करें कई और बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं का नाम उठा कि कितने विपक्षियों का साथ इस समय डिंपल यादव के समर्थन में है। पल्लवी पटेल को लेकर आपने रिपोर्ट दी, मायावती को लेकर लगातार रिपोर्ट आप दे रही हैं, लेकिन राजा भैया का क्या रुख रहा है इस चुनाव के दौरान? ज़्यादा उनका नाम चर्चाओं में नहीं था, उनको लेकर ज़्यादा अपडेट भी सामने नहीं आई, लेकिन अगर टोटल विपक्ष देखा जाए तो क्या विपक्ष के दम से ये चुनाव जीत पा रही है या यादव कुनबे की वजह से? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से डिंपल यादव को जो समर्थन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की याद में यहाँ पर वो समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यादव वोट बैंक जो यहाँ पर 4 लाख से अधिक बताया जाता है और शाक्य वोट बैंक जो है वो 3 लाख से अधिक है। लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है दलित वोट बैंक को लेकर। तो दलित वोट बैंक को जो पार्टी अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कर पाएगी उसका जीतना तय माना जा रहा है, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने अपने प्रत्याशी को मैदान तक में नहीं उतारा है। और ऐसे में उनके इस फैसले को देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिंपल के समर्थन में उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि ये तो सिर्फ मायावती ही बता सकती हैं कि आखिरकार उन्होंने प्रत्याशी को मैदान में क्यों नहीं उतारा है, क्योंकि वह तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर राजा भैया की है तो बीते अगर कुछ सालों पर गौर किया जाए तो एक वक्त हमने ये देखा कि अखिलेश यादव ने राजा भैया को समर्थन नहीं दिया बल्कि मायावती के समर्थन में कई फैसले लिए। और उस वक्त हमने ये भी देखने को मिला था कि राजा भैया का जो रिश्ता रहा, अगर पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो यादव कुनबे के साथ उनका बॉन्ड बेहद प्यारा रहा। जब नेताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे उस वक्त भी वह अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना और उन्हें याद करते हुए भी तमाम किस्से साझा करते हुए। लेकिन पारिवारिक तौर पर रिश्ता देखने को मिला है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राजा भैया राजनीतिक तौर पर दूरी बनाते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल उनकी तरफ से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई डिंपल यादव के समर्थन में, लेकिन देखा जाए तो अक्सर अपने इंटरव्यूज में वह निशाना साधते हुए देखे जाते हैं। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से वह पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल, क्या ये मैनपुरी पर रघुराज और डिंपल के बीच कड़ी टक्कर का नतीजा देखने को मिलेगा या एक तरफा जीत होगी डिंपल की? जाहिर सी बात है यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी यहाँ पर नेताजी के सम्मान में चुनाव प्रचार तक नहीं किया था। बीजेपी को वो मौका मिला है तो उस मौका को वह किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी अलग अलग जगह पर यानी कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ अपने ही परचम को लहराना चाहती है। तो इस वक्त देखा जाए नेताजी के चले जाने के बाद बीजेपी उस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। साल 1996 से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी सीट पर कब्जा किए हुए है। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बीजेपी आगे है। इसी वजह से वह कह रही है कि इस बार कमल ही खिलेगा, चाहे मैनपुरी हो, रामपुर हो या फिर खतौली सीट हो, और तीनों ही सीट पर जीत का दावा बीजेपी ने कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ये एक साइड का मुकाबला नहीं है, यहाँ पर दोनों ही पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी तमाम छोटे छोटे दल हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2019-2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा था हार का जो डिफरेंस था वो ज़्यादा बड़ा घटा नहीं था, बल्कि जीत हो रही थी एक तरीके से मुलायम सिंह यादव की कहे। पिछली बार बसपा रालोद
को भी साथ लाना पड़ा था सपा पार्टी को। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस सीट पर जो 5 तारीख को जब वोटर्स वोट डालेंगे तो किसकी तरफ झुकाव रहेगा और नतीजा क्या रहेगा 8 दिसंबर को, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका समर्थन किसके साथ है, डिंपल यादव के साथ या रघुराज सिंह शाक्य के साथ। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।